Hello and welcome everyone. Welcome to today's session of one word substitution. Today, today we will study 10 most important one word substitution for all exams. तो ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए सभी एसएससी एग्ज़ाम्स हों या फिर बैंक एग्ज़ाम्स हो या फिर रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वन डे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर इन अपीयरेंस। जो दिखाई देने में अपीयरेंस में विचित्र है, वो व्यक्ति कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो विचित्र है, जो स्ट्रेंज है दिखने में, दिखाई देने में, वो हो जाएगा बिजार। ये ऑप्शन बिजार मीन्स बिजार ये जो व्यक्ति है विचित्र है और कहे कि मिस्टीरियस है। ही इज ए मिस्टीरियस पर्सन, ही इज ए बिजार पर्सन। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ में। रस्टिक। रस्टिक मीन्स अ पर्सन जो कि काफ़ी ग्रामीण व्यक्ति है, देहाती व्यक्ति है। मीन्स ही इज ए फ्रॉम ए रूरल ओरिजिन। ग्रामीण व्यक्ति, देहाती व्यक्ति, रूरल व्यक्ति है, वो जाएगा रस्टिक। थर्ड ऑप्शन देखिए, जेरियाट्रिक। जेरियाट्रिक मीन्स अ पर्सन हु इज ए ओल्ड इन एज। जो व्यक्ति उम्र में बूढ़ा है, ओल्ड है, वो हो जाएगा जेरियाट्रिक। फोर्थ ऑप्शन देखिए, डेक्रेपिट। डेक्रेपिट मीन्स अ थिंग विच इज ए ओल्ड, और या फिर कहेगी काफ़ी पुरानी है, जर्जर हो चुकी है, वो व्यक्ति, वो चीज़ क्या हो जाएगी? डेक्रेपिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, बिजार। पर्सन हु इज ए स्ट्रेंज इन अपीयरेंस मीन्स पर्सन ही इज ए बिजार पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्शंस। द स्टडी ऑफ इलेक्शंस, चुनाव की स्टडी है, उसको क्या कहेंगे? वो जाएगा दोस्तों हमारा सेफोलॉजी। सेफोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ इलेक्शंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं जल्दी से। अरेक्नोलॉजी। अरेक्नोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। मीन्स इसे हम कह सकते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान है, उसे कहा जाएगा अरेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और मोर स्पेसिफिकली इससे जूलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फिलेटली। फिलेटली मीन्स, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, फिलेटली मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, स्टैम्प कलेक्ट करने की कला, ये जो कार्य है वो है फिलेटली। फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी मीन्स अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। जो इंसान का भला करता है, हु इज ए बेनोवलेंट पर्सन, ही इज ए फिलेंथ्रोपिस्ट। तो जो इंसान प्रेमी है, मनुष्य प्रेमी है, हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। अगला देखते हैं, एनिग्मेटिक पर्सन। एनिग्मेटिक मीन्स, एनिग्मेटिक होता है दोस्तों कि ये रहस्यमयी है, ही इज ए मिस्टीरियस, इज ए मिस्टीरियस पर्सन।
मिस्टीरियस इनमें से क्या होगा, ये हो जाएगा अननोएबल, जो अज्ञात है। अननोएबल जिसको जिसको कोई जानता नहीं है, अज्ञात है, इज ए मिस्टीरियस पर्सन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन देखते हैं। यूनिक, यूनिक मीन्स अनोखा या फिर कहेंगे डिफरेंट। अनस्टेबल, जो व्यक्ति स्टेबल नहीं है या फिर स्थिर नहीं है वो जाएगा अनस्टेबल, और इसका अपोजिट ही है स्टेबल। अगला देखते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों, जो आइलैंड होते हैं, जो द्वीप होते हैं, द्वीप के समूह, जो द्वीप के समूह को क्या कहेंगे, वो जाएगा आर्किपेलागो। जो आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो हम किसको कहेंगे, जो आइलैंड्स का ग्रुप होगा उसको हम आर्किपेलागो कहेंगे। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं जल्दी से। इजलेट, इजलेट मीन्स है स्मॉल आइलैंड। इजलेट मीन्स है स्मॉल आइलैंड। रीफ, रीफ इज मोर इन द सेंस ऑफ ए रॉक, रॉक कह दें या फिर चट्टान कह दें, तो चट्टान या फिर रॉक है, ये हो जाएगी हमारी रीफ। अटोल, अटोल होता है दोस्तों कि कोई आइलैंड है रिंग शेप में, जैसे कि रिंग शेप में कोई आइलैंड है, तो इसके अंदर भी, यहाँ भी पानी है और बाहर की तरफ भी पानी है, तो ये जो आइलैंड है रिंग शेप में होता है, ये बेरी कोरल रीफ से या फिर बना होता है, ये आइलैंड है, इसे कहा जाता है अटोल। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किपेलागो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जल्दी से। सडन इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन, सडन इनवॉल्यूंटरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये ठीक कर लेना। एम यू, क्या होगा एम यू, मस्कुलर कंट्रैक्शन। तो एकदम मस्कुलर, जो मसल्स में कंट्रैक्शन हो जाता है उसे क्या कहेंगे, ये काफ़ी क्लोज ऑप्शंस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैज्म। तो जो मसल में जो कंट्रैक्शन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ऐंठन हो जाती है, मसल्स में ऐंठन हो जाती है, उसको कहा जाता है स्पैज्म। बाकी ऑप्शन देखते हैं। स्प्रेन, स्प्रेन है, ये मोच होती है, जो मोच आती है ये होती है स्प्रेन। स्पैम आपको पता है, स्पैम होता है कि स्पैम मैसेज होता है, तो स्पैम मीन्स फ्रॉड। और स्पैन, स्पैन होता है किसी चीज़ का विस्तार, किसी चीज़ का एक्सटेंट, किसी चीज़ का विस्तार, वो कहा जाएगा स्पैन। तो एकदम सडन मस्कुलर कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्पैज्म। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। टू रिनाउंस वंस थ्रोन, टू रिनाउंस वंस थ्रोन, कोई अपना जो गद्दी है, जो खुद का थ्रोन है, जो राजा अपना या फिर कोई व्यक्ति अपना थ्रोन है, अपना सिंहासन त्याग देता है। रिनाउंस मीन्स त्याग देना, तो त्याग देना उसको क्या कहा जाएगा, एब्डिकेट। एब्डिकेट करना मतलब अपने सिंहासन को या फिर अपने थ्रोन को त्याग देना, रिनाउंस कर देना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एब्डिकेट। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एरोगेट, एरोगेट इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। एरोगेट मीन्स जो कोई किसी चीज़ को हथिया लेता है, किसी चीज़ को फोर्सफुली टेक इन कर लेता है, वो जाएगा एरोगेट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब्सटेन, अब्सटेन मतलब किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ से बच निकलना, किसी चीज़ से इवेड कर जाना। इवेड कर जाना मतलब
किसी चीज़ से बच निकलना, हो जाएगा अब्सटेन। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को रिवोक कर देना, किसी चीज़ को रोकना, हो जाएगा हमारा ये एब्रोगेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्डिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक समथिंग लेस सिवियर। किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना। जो कोई वर्स्ट चीज़ है, जो मतलब कोई नेगेटिव चीज़ है, उसके फोर्स को कम कर देना। लेस सिवियर मतलब कम घातक, कम दुखदायी या पीड़ादायक बनाना। वो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पैलिएशन। पैलिएशन मीन्स मेकिंग समथिंग लेस सिवियर। तो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पैलिएशन। किसी चीज़ की दुख को या पीड़ा को कम करना, हो जाएगा पैलिएशन। जो पैलिएटर ड्रग्स होते हैं, जो डॉक्टर के द्वारा दिए जाते हैं, वो दर्द को कम करने के लिए, इस तरह आप याद रख सकते हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एग्रेवेशन। एग्रेवेशन इसका बिल्कुल अपोजिट है। एग्रेवेशन मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी चीज़ को मात्रा में या फिर इंटेंसिटी में बढ़ा देना, किसी चीज़ को इंटेंसीफाई करना, इंक्रीज कर देना, इंटेंसीफाई कर देना, हो जाएगा एग्रीवेशन। मीडिएशन। मीडिएशन मतलब किसी चीज़ में मध्यस्थता करना। कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, उसके बीच में मध्यस्थता करना कोई थर्ड पार्टी के द्वारा, वो कहा जाएगा मीडिएशन। इसका एक वर्ड भी कल मैंने आपको बताया था, वो होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इज ए पर्सन हु मीडिएट्स इन ए डिस्प्यूट और ही रिजॉल्व्स ए डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट को मध्यस्थता करता है या फिर सुलझाता है, वो कहा जाएगा आर्बिट्रेटर, मतलब मीडिएशन, मध्यस्थता। ऑप्शन डी देखते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब आपको पता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना या फिर किसी चीज़ को डिक्रीज करना। डिक्रीज मीन्स किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना, हो जाएगा रिडक्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइवली और हाई स्पिरिटेड। जीवंत या फिर हतोत्साहित व्यक्ति हो जाए, तो जो उत्साहित व्यक्ति होता है, अति उत्साहित, उसको क्या कहेंगे हम? वो हो जाएगा हमारा विवेशियस। विवेशियस मीन्स एक्टिव, एक्टिव या फिर एक लाइवली पर्सन, लाइवली पर्सन। जो विवेशियस वर्ड है, दिस इज यूज्ड मोर इन ए सेंस ऑफ ए वुमन। जैसे कि फॉर एग्जांपल विवेशियस लेडी, विवेशियस लेडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विवेशियस। ऑप्शन सी, विवेशियस। बाकी ऑप्शन देखते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि सैड होना, या फिर कोई व्यक्ति सैड है, डिप्रेस्ड है, या फिर कहीं एंग्शियस है, मतलब एंग्जाइटी में है, वो जाएगा डिप्रेशन। ग्रेव। ग्रेव का दो मतलब होता है दोस्तों। जो नाउन है ग्रेव, ग्रेव मतलब जो कब्र है, जो कब्र बनाई जाती है, वो जाएगा ग्रेव। और दूसरा एडजेक्टिव है इसका, एडजेक्टिव मीनिंग है, वो मतलब है ग्रेव मतलब काफ़ी, जैसे कहा जाता है कि ग्रेव डेंजर, मतलब एक काफ़ी
सेवियर या फिर कहें कि काफ़ी इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाइड मतलब काफ़ी गहरा या फिर काफ़ी भारी। ऑप्शन डी देखते हैं, डिस्करेज्ड। डिस्करेज मतलब कि अपना भरोसा खो देना, किसी से भरोसा उठा देना, या फिर लूज कॉन्फिडेंस। लूज कॉन्फिडेंस मतलब डिस्करेज पर्सन है। जैसे कहा जाएगा डिस्करेज पर्सन है, ये हार मान चुका है व्यक्ति, ये वही है डिस्करेज्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विवेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डज और स्टडी विदाउट सीरियसनेस। जो कोई कार्य करता है या फिर पढ़ाई करता है बिना उस चीज़ को सीरियस लिए, ऐसे ही उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिलीटेंट। डिलीटेंट है जो इसका ऑप्शन ए है, ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही आंसर, डिलीटेंट। तो इसके बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स अ पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग, मेहनती है जो व्यक्ति, उसे कहा जाएगा डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग या फिर लेबोरियस। डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब कोई काम डेलिब्रेटली करते हैं आप, जानबूझकर करते हैं, आप इंटेंशनली करते हैं उस चीज़ को, इंटेंशनली हो जाएगा डेलिब्रेट। डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड मीन्स जो किसी व्यक्ति का किसी चीज़ से ध्यान भंग हो चुका है, जो डिवाइडेड है, जो डिविएटेड है, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, वो हो जाएगा डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिलीटेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक विच इज नॉट क्लियर। तो नॉट क्लियर है, ये तो क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर मीन्स अ थिंग विच इज नॉट क्लियर। अनक्लियर है, जो चीज़ अनक्लियर है वो जाएगा ऑब्सक्यूर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी मीन्स मूर्खता या फिर कहें डम्बनेस, हो जाएगा स्टूपिडिटी। क्लैरिटी मतलब जो कोई चीज़ स्पष्ट है, इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑब्सक्योर का। क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब किसी चीज़ की पावर, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ, किसी चीज़ की तीव्रता, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ हो जाएगा इंटेंसिटी। तो ये थे आज के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, तो लगभग आपके 40 वर्ड हो चुके हैं, 40 वर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सजेशन है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही ईडीएम्स की क्लास भी स्टार्ट की जाएगी।
इडियम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास है। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही स्टार्ट कर दी जाएगी, डेली इडियम्स आपको भी कराई जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। क्यों बता रहा है?